पहले देश कौन सी पोजीशन में देश थी पहले? भारत देश 10 नंबर में से 11वें नंबर में थी 2014 से पहले। आज कितने स्थान पे हम वो देख लो, गूगल मैप उठाएगा। कर्जा कितना है देश पे कर्जा कितना है? 2 लाख ट्रिलियन कुछ ऐसे कर्जा है। 205 लाख करोड़। आप देखा नहीं मैंने। 2014 से पहले कितना था? वो मैंने देखा नहीं है। तो कैसे पता विकास हो रहा है? कर्जा ले लेके बढ़ाएंगे इकोनॉमी? पत्रकार महोदय, विकास आप हर चीज़ में विकास हो रहा है, ये एक चीज़ में विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो रोड निर्माण से ले लो आप, चाहे युवा नौकरी से ले लो आप, हर चीज़ में विकास हो रहा है। किस आपको नहीं दिख रहा विकास? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा बना है सर भारत में। कितने बेरोजगारी, किन को? हरियाणा में भी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बेरोजगारी उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं है उनको बेरोजगारी, ठीक है ना। अभी भी रोजगार सबको मिल रहा है और अपने अपने लेवल में सब काम कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं हर चीज़ का, चाहे यूपीएससी का हो। एग्जाम भी दे रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। कितने बार लीक हुआ पेपर? कितने बार तो हो गया सर। आप नीट का पेपर हुआ है, उसको आप 10 का काउंट नहीं कर पाओगे। एक पेपर लीक हुआ है, वो सबको पता है पूरे भारत को, और उनमें कार्रवाई चल रहा है। यूपी पुलिस का भी हुआ। इससे पहले राजस्थान में कितने पेपर लीक होते थे, कोई न्यूज में आता था पहले? आप बताइए ना मुझे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं पहले भी होते होंगे, तो वही सेम चीजें अगर होती रहेंगी तो सरकार को लायक क्यों है? बदला चल रहा है ना उनमें इंक्वायरी। पत्रकार महोदय, जो भी ऐसा काम कर रहा है या जो भी लीक में हो रहा है, अभी सब पे कार्रवाई चल रहा है। ऐसा तो है नहीं, कार्रवाई चल ही नहीं रहा है। अभी 64,000 उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। आपने वो तो नोट नहीं करा, आपने 2 फेज में एग्जाम हुआ है। क्या कहना है? देखिए मोदी जी का भी ये कहना है कि हमने तो विरासत भी दिया है, विकास भी दिया है। कांग्रेस ने ना विरासत दिया है ना विकास दिया है। सबसे पहले तो मैडम, हमारे देश के एक अनमोल रतन टाटा नहीं रहे। पता सबको पता है, रतन टाटा नहीं रहे। वास्तविक देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। पहले तो उनके लिए श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और रह गया विकास, ये अभी भाई साहब कह रहे थे पेपर कहाँ लीक नहीं होते थे। लोग बागों ने सन 2014 में क्यों सरकार चुनी? मजबूत सरकार, मोदी जी ने कहा था मजबूत सरकार। अगर यही होना था, ये बलात्कार और ये पेपर लीक और ये इतना भ्रष्टाचार, तो फिर 2014 में मोदी जी को लाने की क्या जरूरत थी? सरकार तो चल ही रही थी, गिर पड़ के चल रही थी, सरकार चल रही थी। तो अगर वही होना था, अगर तब्दील करनी थी तो एक ऐसी सरकार चुनो। आज आप देख लो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, आप मोबाइल होगा आपके पास, गूगल पे सर्च कर लो और कहीं आरटीआई दाखिल कर लो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के अंदर है। रैपिस्ट जिन पे केस चल रहे हैं और उन्हें जमानत मिलती है। जैसे हरियाणा का इलेक्शन हुआ, राम रहीम को जमानत दे दी। 20 लाख कौन देता है? कौन देता है? सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में भाई। और कौन देता है? मैं देता हूँ क्या जमानत? मैं जब हमारे जमानत कहाँ से मिली? जब वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके यहाँ गणेश पूजा में मोदी जी जा सकते हैं, तो और क्या देखते हो आप? और क्या देखते हो? ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। अच्छा, इनका कहना है कि एक कारण जो हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली है वो क्योंकि भाजपा ने विकास किया है वहाँ। देखो मैडम, कांग्रेस हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। युवा है ना, बहुत बेरोजगार है। एक मिनट भाई, देखो भाई, अभी बता रहा हूँ ना। जब तक बैलेट पेपर गिने गए थे, बैलेट पेपर से कांग्रेस 75 सीट में आगे थी, और जब ईवीएम खुली है तो कांग्रेस बहुत पीछे चली। मैं भाई साहब सुन लोगे पहले पूरी बात, क्या आप भी मोदी हो? कम से कम सुन तो लिया करो। मोदी नहीं है, मोदी भक्त तो हैं, है ना? सुनो ना, जब ईवीएम खुली, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो पार्टी 76 सीटों पे आगे चल रही थी बैलेट पेपर में, और ईवीएम खुल गई, वो 31 पे आके सिमट गई, है ना? कुछ ना आधी से भी ज्यादा सिमट गई। कहीं ना कहीं भी गड़बड़। क्या जम्मू कश्मीर में 6 सीट क्यों आ गई? जम्मू कश्मीर में जो 12 सीटें थी, जम्मू कश्मीर में जो 12 सीटें जीतने वाली थी कांग्रेस पार्टी, वो 6 सीटों में क्यों आ गई? उसमें बैलेट पेपर का और ईवीएम मशीन का घोटाला नहीं था उसमें। सुनो मेरी पूरी उसमें तो उनको जो एनसी जो पार्टी जो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उन पे आरोप नहीं लगाते कांग्रेस वाले। क्यों नहीं लगा रहे आरोप? जीती तो उनकी पार्टी है ना। कह रहे जम्मू कश्मीर में तो देखो ऐसा है,
में 400 पार का नारा चला, ठीक है। 1 मिनट यार, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनोगे ताऊ। 400 पार का नारा लगा, सबसे ज्यादा दुख बीजेपी को हुआ अयोध्या हारने का। अरे अयोध्या नहीं आ रहा है, तो क्या हारे हो? फैजाबाद आ रही है। अरे सीट तो अयोध्या की है यार, अयोध्या की है यार। राम भगवान राम ने, है ना, राम भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया। अरे सुनोगे, पूछे जाओ उनको, रिवाइज कर दो उन बातों को। रिवाइज नहीं हारे। अरे सुन लो यार भाई, अयोध्या हार गए भगवान। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, 376 हटाने का इनका जो बहुत बड़ा वो था, जम्मू कश्मीर की जनता ने दुष्कार दिया इन्हें। 370 हटाने का ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ मैडम। कितने जगह ले ली, एक तरफ आप 370 हटाते हो कि जम्मू कश्मीर में। 1 मिनट भाई, विकास नहीं हुआ है यार, क्या विकास हुआ है? आज भी उग्रवाद है, आज भी लोग गोली चल रही है। कौन कह रहा है? कॉलेज नहीं बन कौन सा कॉलेज में पढ़े हो वहाँ पे? आप गए हो? पत्रकार महादेव कांग्रेस पार्टी का यही सबसे बड़ी वो है। क्या आज इंडिया लेके आए हो आप? 1 मिनट हुआ, 2014 से पहले वहाँ पे भारत झंडा लहराते नहीं थे, आज लहरा तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। क्यों लाल चौक में इंडिया झंडा लहरा? क्यों नहीं आई? तो इतना फायदा हुआ तो वहाँ जीत क्यों नहीं मिली भाजपा? जीती तो है, मैं कहता हूँ जीत रही है। 4 सीटें मिलती थी, आज 29 सीट मिली है, और क्या चाहिए? विकास के दम पे वो है ना। अब वो जीत सरकार नहीं बनी, वो अलग मैटर है, लेकिन तो कांग्रेस को भी पिछले बार हरियाणा में 30 मिला था, इस बार 37 मिल गई, तो वो भी जीत है। मैं कश्मीर की पूछ रहा हूँ ना। 12 सीटें कांग्रेस भी अपनी जीत मान सकती है फिर। कौन? हरियाणा में ऐसे कांग्रेस भी अपनी जीत में आरोप क्यों लगा रही? फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी आरोप क्यों लगा रही कि ईवीएम में मशीन में घोटाला हो गया, इसमें घोटाला हो गया? क्यों लगा रही है? जितने सीट मिले उसमें खुश रहे, फिर खुश रहे। बीजेपी खुश है जम्मू कश्मीर में, वैसे ये भी खुश रहे। क्यों आरोप लगा रही है? बोला हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में। ये हो रहा है कि फायदा कितना हुआ भाजपा, मतलब 370 हटाने का कितना फायदा हुआ, वहाँ क्या काम किया उन्होंने, उसका कितना फायदा हुआ मिला उनको भाजपा? वहाँ पे रोड निर्माण हो रहा है, दुनिया सबसे बड़ा हाईवे बन रहा है, वो फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पे एम्स बन रहे हैं, मेडिकल की सुविधा हो रही है, रोड निर्माण हो रहा है, युवाओं को जॉब मिल रहा है वहाँ पे, विदेशी कंपनी वहाँ पे स्टेब्लिश हो रही है। और क्या चाहिए? इससे पहले 2014 पहले कौन सी कंपनी जो है स्टेब्लिश हो रही थी जम्मू कश्मीर में? कहाँ हो रही थी? विकास विकास ऐसा हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि विकास ऐसा हो रहा है कि रोड उद्घाटन से पहले टूट जाती हैं और रह गई बेरोजगारों के लिए रोजगार। तो मैडम अभी इन्होंने कहा था ना कि काबिलियत से नौकरी मिलती है, आप नौकरी कर रहे हो? कौन है? आप कर रहे हो कि नहीं? पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं कर रहा। क्यों? मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं कर रहा। जवाब मिला है ना आपको? अरे भाई, ताजुबे जब मिलेगी तभी तो करोगे ना। काम करके पत्रकार महादेव मेरे अंदर एक मिनट मेरी अरे जवाब तो दे तो दिया मैंने आपको। मेरी इच्छा होगी तो मैं करूँगा जो सरकारी जॉब। आप थोड़ी ब्लेम कर दो आगे। सरकारी पत्रकार मत सुनो, सरकारी जॉब चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे अन्य पार्टी आ जाए, भारत सरकार में इलेक्शन पे, ठीक है, सरकार में जो भी पार्टी आ जाए, पूरे भारत को सरकारी जॉब कोई भी दे नहीं सकता। पत्रकार माते यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टेब्लिश हो रही है नोएडा में, गुड़गांव में, सरकारी जॉब से 1 लाख ज्यादा मिल रहा सैलरी, वहाँ भी क्यों नहीं जा रहे? सरकारी जॉब भी चाहिए सबको। तो ये लगातार वादा करते हैं ना मोदी जी की 2 करोड़ रोजगार देंगे, हरियाणा में भी बोला 2 लाख रोजगार। पत्रकार माते बोल तो रहा हूँ, सरकारी जॉब मिल तो रहा है, कहाँ नहीं मिलता सरकारी जॉब? मुझे बताइए ना। जिनको एजुकेशन का पता नहीं है, जिनको 10 क्लास कर लिया, 12 क्लास पढ़ लिया, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है उन चीजों का, क्या बोलेगा हम एसएसबी में जाएंगे, हम जेई में जाएंगे, चाहे वाईएस में चले जाएंगे, पुलिस कांस्टेबल में चले जाएंगे, लेकिन नॉलेज भी होना जरूरी है, स्किल लेवल में काम होना जरूरी है। पत्रकार बात है, सिर्फ 10 का सर्टिफिकेट लेके कोई सरकारी वैकेंसी जॉब नहीं मिल जाता, जो आप ये बात कर रहे हैं लोग। देखो मैडम, रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार मिल रहा होता है। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती कि भाई सरकारी मिलेगी तभी करेंगे। तो ऐसा कोई ऐसी कंपनी खोली गई जिनमें लोग बागों को प्राइवेट जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले। आज लोग बाग डिग्रियां लेके लोग बाग धक्के खा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। इन्हें सिर्फ एक ही मकसद है इनका, कि इनका काम है सिर्फ मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाना। अगर जिस दिन ये देश की सच्चाई को, जो देश के हालात हैं, उन्हें समझने लगेंगे ना, तो उस दिन इनका मन भर जाएगा कि भाई आज देश में क्या हो रहा है। चलिए जवाब ले। ये कह रहे हैं ना कि सरकारी जॉब लोग सर्टिफिकेट लेके रोड में घूम रहे हैं। कितने ऐसे युवा को आपने देखा रोड में घूमते सरकारी जॉब के लिए? आप मुझे बताओ। बहुत घूम रहे कितने? हैं, बहुत घूम रहे हैं भाई। इनसे सवाल पूछता हूँ मैं, बहुत घूम रहे हैं। 2014 से पहले ये डीएसपी थे अंकल जी,
2014 से पहले, आज बेरोजगारी होगा 2014 के बाद। सही कह रहा हूँ? एक मिनट भाई साहब, आप 2014 से पहले गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे? कौन? गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते? नहीं, रोटी नहीं खाते थे। आज जितने भी यहाँ खड़े हैं, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, अरे मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। यही है 2014 से पहले सुन लो, अरे सुन तो लो, 2014 से पहले भुखमरी थी हिंदुस्तान में, लोग पत्रकार माधे कांग्रेस पार्टी भुखमरी थी, सबसे ज्यादा भुखमरी थी। आज 80,000 करोड़ का रोज को राशन मिला फ्री में। क्या रोजगार है तो 80 करोड़ भुखमरी अब है, उस टाइम नहीं थे, उस टाइम नहीं, अब